उमेशपाल हत्याकांड जो हुआ था वो भी क्रेटा कार से हुआ था। कब्र खोदने का काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। झांसी में ही आखिर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ को भी झांसी जेल में रखा गया था, उसके बाद उनके बेटे को भी झांसी जेल में रखा गया, जिनसे मिलने के लिए आबान जा रहा था। और झांसी में इस तरीके की घटना होती है जो अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की मौत के बाद कल झांसी में उनके सबसे बेटे आबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद आज जो पूरा चकिया इलाका है वहां पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कब्र खोदने का काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। इंतज़ार उस वक्त का है कि जब उनके दो बेटे उमर और अली ने हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दी है पैरोल की। अगर वो पैरोल मंजूर होती है, जिसकी सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद ही होनी है, अगर वो शुरू होती है और उसमें अगर उनको पैरोल मिलता है तो वो दोनों भाई भी इस प्रक्रिया में जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो यहाँ पर शरीक हो सके, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और दुखद बात ये है जिस तरीके से आबान अहमद की झांसी में सड़क दुर्घटना में मौत होती है, उससे इस पूरे घटनाक्रम को लोग कई दिशा में सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। कहीं न कहीं आखिर वो जो गाड़ी है क्रेटा की भूमिका भी अपने आप में एक अलग बात बताई जा रही है, जिसकी जितनी बातें हैं और उतनी तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अगर हम उमेशपाल हत्याकांड की बात करें तो उमेशपाल हत्याकांड जो हुआ था वो भी क्रेटा कार से हुआ था। और जो झांसी है वो झांसी कहीं न कहीं जो लोगों के जहन से निकल नहीं रहा है कि आखिर झांसी में ही आखिर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ को भी झांसी जेल में रखा गया था, उसके बाद उनके बेटे को भी झांसी जेल में रखा गया, जिनसे मिलने के लिए आबान जा रहा था। और झांसी में इस तरीके की घटना होती है जो फ़िलहाल यहाँ के लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि इनके जो छोटे बेटे असद उमेशपाल हत्याकांड का जो आरोपी था, उसकी भी पुलिस एनकाउंटर में झांसी में ही मौत हुई थी। उसके बाद आबान अहमद की मौत हुई। तो हमारे पीछे आप फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आपको दिखाएं कि आप देखिए कि जिस तरीके से सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर करने के लिए जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो कब्र खोदने का काम है वो यहाँ पर फ़िलहाल चल रहा है। अभी जो आबान अहमद की बॉडी है वो उनके बुआ के घर हटवा में रखी गई है और इंतज़ार हो रहा है इस बात का कि जब दोनों भाई अली और उमर, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरोल की अर्जी दी है छूटने के लिए कि वो यहाँ पे आकर अपने भाई की मिट्टी में शरीक हो सकें, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और अपने दर्शकों को एक बात और भी बताना चाहेंगे कि ये वही स्थान है, वही कब्रिस्तान है जहाँ पर उनके पिता अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, अतीक अहमद के पिता फ़िरोज़ अहमद, उनको यहाँ पर दफनाया गया था, सुपुर्दे खाक किया गया था। असद की भी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर किया गया। लेकिन लोगों के जहन में जो अगर मार्मिक पहलुओं को समझें तो उससे एकदम स्पष्ट होता है कि आखिर जीते जी जब अतीक अहमद और अशरफ जेल में थे तो ये बच्चे उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन मरने के बाद अब तीनों की जो कब्रें हैं वो आसपास ही बनाई जा रही है, जिससे लोगों में कहीं न कहीं एक चर्चा का विषय भी है और लोग तमाम तरह की जो बातें हैं वो भी कह रहे हैं। जिस तरीके से कल सड़क दुर्घटना में आबान की मौत होती है तो स्थानीय लोगों में किस तरीके से बातें हो रही हैं, कहीं न कहीं एक दुखद पहलू भी है, कष्टकारक है। क्या किस हिसाब से देखते हैं इसको? देखिए, सर्वप्रथम तो मौत तो सबको आनी है, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई भी हो। और कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी उनका जो है बहुत ज़्यादा बचपना था, 21 ईयर्स के थे वो। तो पूरे मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरे एरिया में, पूरे गाँव में कहीं न कहीं दुःख का माहौल है। और इस सिलसिले में देखा जाए तो उनके बच्चों का जो है रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे वो कॉलेज से आप देख सकते हैं और रिज़ल्ट के स्तर पे देख सकते हैं। और जो उसके बाद में और भी सारी प्रक्रियाएं थी, हर तरह से सही था। और मुझे लगता है कि उनका सुपुर्दे खाक है तो उनके भाइयों को भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है, हो सकता है हाई कोर्ट से आदेश हो जाए तो उनको पैरोल मिले। और मुझे लगता है कि अब जो है मिल जाना चाहिए, क्योंकि उनके पिताश्री में भी नहीं मिला था और अब एक छोटा भाई है उनका जो कल का घटना हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे में उन्हें पैरोल मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक अंतिम विदाई है एक तरह से देखा जाए तो। इसके बाद व्यक्ति कभी जीवन में नहीं मिलता है। अगर व्यक्तिगत एक चीज़ पूछें, क्योंकि यहाँ पर लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अतीक अहमद अशरफ जेल में थे उस वक्त, उसके बाद बच्चों से नहीं मिल पा रहे थे। आज देखिए क्या से क्या हो गया कि आज तीनों की कब्रें एक साथ बन रही हैं। देखिए, अगर व्यक्तिगत स्तर पे अगर कहा जाए तो जो चीज़ें हो गई हैं वो तो कानूनी प्रक्रिया की चीज़ें हैं।
और उनके दोनों बच्चों को जो एक उमर जी हैं वो लखनऊ में है, एक झांसी में है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पैरोल मिलनी चाहिए। और एक कहीं ना कहीं एक मोहब्बत है। देखिए गांव में यहाँ पे आप देखेंगे उधर गेट के पीछे बहुत सारी संख्या में भीड़ें हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोहब्बत है, तभी तो लोग आए हैं। और उससे उससे भी बड़ा है कि कहीं ना कहीं एक दुख की बात है कि लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी मायने रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।